हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का ये वीडियो है फॉर क्लास 12th हिस्ट्री स्टूडेंट्स। बिकॉज आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारे हिस्ट्री का चैप्टर 7 विच इज़ एन इम्पीरियल कैपिटल विजयनगर। तो इस सिंगल वीडियो में हम पूरा का पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं। एंड वी कैन ऑल्सो से ये इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो है जहाँ पर ऑफकोर्स हम कोई भी टॉपिक को स्किप नहीं करेंगे एंड हम शॉर्ट टाइम पीरियड में पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे इजी वे में। ठीक है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो यहाँ पर जो है हम विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि हमको इंडियन सब कॉन्टिनेंट के सदर्न एरियाज में देखने को मिला था ड्यूरिंग द 14th टू 16th सेंचुरी। ठीक है, जो साउथ इंडिया का रीजन है यहाँ पर ये एम्पायर एग्जिस्ट करता था। तो हमारे इंट्रोडक्शन में हमको बता रखा है कि विजयनगर एम्पायर का जो टाइम पीरियड है दैट वाज फ्रॉम 1336 टू 1565। इस टाइम पीरियड पर ये एम्पायर एग्जिस्ट किया करता था। सो अगर आपसे पूछते हैं कि विजयनगर का लिटरल मीनिंग क्या होता है, तो अगर हम इस वर्ड को स्प्लिट करें तो यहाँ पर विजय का मतलब होता है विक्ट्री और नगर का मतलब होता है सिटी। तो बहुत ही ऑब्वियस सा आंसर है, दैट इज सिटी ऑफ विक्ट्री। विजयनगर मीन्स सिटी ऑफ विक्ट्री। ठीक है, इसके कैपिटल सिटी की बात करें तो इसकी जो कैपिटल सिटी थी उसका नेम भी विजयनगर ही था एंड एक और नेम दिया गया था दैट वाज हम्पी। अब ये जो वर्ड हम्पी है ये डिराइव कहाँ से हुआ, ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, तो ये वर्ड आया है फ्रॉम अ लोकल मदर गॉडेस नेम्ड पंपा देवी। ठीक है, नाउ इफ वी लुक एट द लोकेशन ऑफ द एम्पायर तो ये नॉर्थ में रिवर कृष्णा तक फैला हुआ था और साउथ की बात करें तो ये पेनिनसुला के एक्सट्रीम साउथ तक फैला हुआ था। इस एम्पायर की खोज किसने करी, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द एम्पायर, तो दो भाई थे हरिहर और बक्का, इन्होंने इस एम्पायर की खोज करी थी इन 1336। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमको कुछ कंटेम्पररी रूलर्स के बारे में बता रखा है, जहाँ पर कंटेम्पररी का मतलब ये हो जाता है कि जिस टाइम पीरियड पे जब विजयनगर एग्जिस्ट करता था तब उसी टाइम पीरियड पे और भी जो है रूलर्स हुआ करते होंगे, तो उन रूलर्स के बारे में हमको बता रखा है। जैसे कि हमको बता रखा है अबाउट डेक्कन सुल्तान्स, जिनको कि अश्वपति भी कहा जाता था, विच मीन्स लॉर्ड ऑफ हॉर्सेस। ठीक उसी तरह से हमको उड़ीसा में रूलर्स देखने को मिलते हैं जिनको कि गजपति कहा जाता था, यानी कि लॉर्ड ऑफ एलिफेंट्स। एंड हमको तमिलनाडु के रीजन में चोलास का रूल देखने को मिलता है एंड कर्नाटका में होयसलास का देखने को मिलता है। तो ये कुछ कंटेम्पररी रूलर्स थे ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ विजयनगर एम्पायर। एंड 1565 के टाइम पीरियड पे जो है एक बैटल होता है दैट इज बैटल ऑफ तालीकोटा, जिसके बाद से यहाँ पर बहुत ज़्यादा लूटपाट होने लगती है, चोरी वगैरह होने लगती है, लोग यहाँ से माइग्रेट करने लग जाते हैं एंड ये जो एम्पायर है ये धीरे धीरे करके एग्जिस्टेंस से जाने लगता है, यानी कि इसका एंड होने लगता है। ठीक है, तो ये कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन हमको दे रखा है अबाउट द विजयनगर एम्पायर। इसके बाद में जो है आगे हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में इसको देखने वाले हैं, काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम जानने वाले हैं अबाउट द विजयनगर एम्पायर। तो लेट्स सी आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट हमको कुछ सोर्सेज के बारे में बता रखा है, यानी कि उन सोर्सेज के बारे में बता रखा है जिनसे हमको विजयनगर एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है ना। विजयनगर एम्पायर के बारे में जो भी हमारे पास में फैक्ट्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो कहाँ से आई, उनके सोर्सेज क्या हैं वो बता रखे हैं, जिनमें कि सबसे पहले आ जाता है आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, यानी कि हिस्टोरियंस को एग्जीक्यूशन के दौरान उस एरिया में जो भी फाइंडिंग्स मिली, जो भी चीज़ें मिली, उनसे हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। सेकेंडली इट्स मॉन्यूमेंट्स, यानी कि विजयनगर एम्पायर के दौरान जो भी मॉन्यूमेंट्स बनाए गए थे उनसे भी हमको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। एंड नेक्स्ट इज़ ओरल ट्रेडिशंस, यानी कि उस टाइम पीरियड से रिलेटेड जो भी स्टोरीज़ हैं, कथाएं हैं, उनसे भी हमको काफ़ी सारे फैक्ट्स पता चलते हैं। नेक्स्ट इज तमिल लिटरेचर, यानी कि उस टाइम पीरियड पे जो भी तमिल लिटरेचर्स लिखी गई थी दोज आर ऑल्सो वेरी इंफॉर्मेटिव। नेक्स्ट है अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, यानी कि जब विजयनगर एम्पायर एग्जिस्ट करता था तो यहाँ पर जो है काफ़ी सारे फॉरेन ट्रैवलर्स भी आया करते थे, है ना। तो उन्होंने जो भी अकाउंट तैयार किया, रिपोर्ट्स तैयार करी, उनसे भी हमको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है इंस्क्रिप्शंस, यानी कि उस टाइम पीरियड पे जो भी हार्ड सरफेसेस पर चीज़ें इनग्रेव कराई गई थी लोगों के द्वारा या किंग्स के द्वारा वी कैन से, तो उनसे भी हमको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं जिनसे हमको विजयनगर एम्पायर के बारे में नॉलेज मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्कवरी ऑफ हम्पी। तो हम्पी क्या है, आप सबको पता है, हम्पी इज द कैपिटल सिटी ऑफ विजयनगर, जिसको कि खुद विजयनगर भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको डिस्कवर किसने किया था, तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय कॉलोनल कोलिन मैकेंजी इन 1800s। ठीक है,
अब ये कोलिन मैकेंजी थे कौन जिन्होंने इसको डिस्कवर किया? तो ये एक इंजीनियर थे, सर्वेयर थे और कार्टोग्राफर थे, ठीक है। एंड ये ईस्ट इंडिया कंपनी के एक एम्प्लॉय भी हुआ करते थे एंड इंडिया के फर्स्ट सर्वेयर जनरल भी थे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए इन रिलेशन टू कोलिन मैकेंजी, जैसे कि ये एक ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय थे एंड इंडिया के फर्स्ट सर्वेयर जनरल थे। ऑल्सो ये पहले बंदे थे जिन्होंने हम्पी का फर्स्ट सर्वे मैप प्रिपेयर किया था, ठीक है। ऑल्सो ही कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम प्रीस्ट ऑफ विरूपाक्षा टेम्पल एंड पंपा देवी श्राइन, यानी कि जब इन्होंने सर्वे किया था यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे थे, तो जो विरूपाक्षा टेम्पल और पंपा देवी श्राइन में प्रीस्ट हुआ करते थे, यानी कि जो पंडित वगैरह संत वगैरह हुआ करते थे, उनसे इन्होंने बातचीत करी एंड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया था, ठीक है। तो इट वॉज अबाउट डिस्कवरी ऑफ हम्पी। नाउ नेक्स्ट हमको विजयनगर के ट्रेड के बारे में बता रखा है। तो यहाँ पर जो है हॉर्सेस का इम्पोर्ट किया जाता था अरेबिया से एंड जो भी हॉर्स ट्रेडर्स हुआ करते थे दोज वर नोन एज खुदिराई चेतीस, ठीक है। ऑल्सो विजयनगर एम्पायर ने पोर्तुगीज़ के साथ में अपने ट्रेड को डेवलप किया था, इंक्रीज किया था। ऑल्सो अगर हम बात करें विजयनगर एम्पायर किस चीज़ के लिए फेमस था, तो इट वॉज फेमस फॉर इट्स मार्केट्स ऑफ स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स एंड प्रीशियस स्टोन्स, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं अबाउट ट्रेड इन विजयनगर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट विजयनगर डायनेस्टीज, यानी कि किन डायनेस्टीज ने यहाँ पर रूल किया। तो दोज वर संगम डायनेस्टी फ्रॉम 1336 to 1485, then Saluva dynasty from 1485 to 1505, then Tuluva dynasty from 1505 to 1570, then Aravidu dynasty from 1570 to 1646। तो ये 4 डायनेस्टी हैं जिन्होंने विजयनगर एम्पायर में रूल किया था। ओके ना नेक्स्ट हमको डिस्कस करना है अबाउट कृष्णदेव राय, हु वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ विजयनगर। इनका टाइम पीरियड था फ्रॉम 1509 टू 1530। ओके, तो ये ग्रेटेस्ट रूलर माने जाते हैं ऑफ विजयनगर एम्पायर एंड ये बिलोंग करते हैं तुलुवा डायनेस्टी से, जो कि थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है ऑफ विजयनगर एम्पायर। इन्होंने एक टाइटल को रिसीव किया था दैट इज एस्टैब्लिशर ऑफ यवना किंगडम्स, ठीक है। तो इस नेम से भी इनको जाने लगा। ऑल्सो ही एक्सपेंडेड एंड कंसोलिडेटेड हिज एम्पायर, यानी कि उन्होंने अपने एम्पायर को, विजयनगर एम्पायर को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाया, एक्सपेंड किया और उसको मजबूत भी बनाया। इन 1512 इन्होंने एक लैंड को कैप्चर किया जो कि थी तुंगभद्रा और कृष्णा के बीच में, विच वॉज ऑल्सो नोन एज रायचूर डॉब। तो इन्होंने इस लैंड को कैप्चर किया इन 1512 एंड 1514 में इन्होंने उड़ीसा के रूलर्स को डिफीट किया था। 1520 में इन्होंने बीजापुर के सुल्तान्स को डिफीट किया। इस तरह से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है एम्पायर को स्ट्रॉन्ग बनाया था, ठीक है। ऑल्सो इनके द्वारा 2 टेम्पल्स को बनवाया गया विच वर हजारा राम स्वामी टेम्पल एंड वित्थल स्वामी टेम्पल, जो कि इन्होंने विजयनगर में बनवाए थे, ठीक है। ऑल्सो इन्होंने एक टाउन को खोजा था। ही फाउंडेड अ टाउन कॉल्ड नगलापुरम, जिसका नाम इन्होंने अपनी मदर के नाम पे रखा था, जिनका नेम था नगला देवी, ठीक है। तो नगला देवी यानी कि अपनी माँ के नाम पर इन्होंने एक टाउन को खोजा था, उसका नाम रखा था नगलापुरम। ओके, ऑल्सो इन्होंने कई सारे मासिव गोपुरम्स को बनवाया था। गोपुरम्स का मतलब होता है जो एंट्रेंस टावर्स हुआ करते थे, ठीक है। एंड ही वॉज अ पेट्रोन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, यानी कि इन्होंने आर्ट एंड लिटरेचर का भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था ड्यूरिंग हिज टाइम। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं अबाउट कृष्णदेव राय, जो कि ग्रेटेस्ट और इम्पोर्टेंट रूलर थे विजयनगर के। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बनता है फॉर योर एग्जाम्स, तो डू लर्न इट। यहाँ पर काफ़ी सारे पॉइंट्स मैंने आपको प्रोवाइड करे हैं, यू कैन लर्न देम और राइट देम। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, हमको बता रखा है अबाउट द बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी विच इज ऑल्सो नोन एज बैटल ऑफ तालीकोटा, जो कि हुआ था ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 1565। तो 1565 के टाइम पीरियड पे विजयनगर के एक चीफ मिनिस्टर थे हु वॉज राम राय। इनको डिफीट किया गया था, इनको हराया गया था बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ बीजापुर, अहमदनगर एंड गोलकोंडा, ठीक है। तो ये 3 फोर्सेस ने मिल करके जो है चीफ मिनिस्टर को हराया था, हु वॉज राम राय। एंड इसके बाद से ही जो है विजयनगर की सिटी डिस्ट्रॉय होने लगी, ख़त्म होने लगी, यहाँ पर जो है लूटपाट होने लगी, चीज़ें चोरी होने लगी एंड ये एम्पायर का जो है एंड हो गया, ठीक है। ऑल्सो हमको यहाँ पर बता रखा है इसके बाद में अराविदु डायनेस्टी ने जो है कैपिटल को चेंज करके पेनुकोंडा कर दिया था एंड अगेन इट वॉज चेंज टू चंद्रगिरी, ठीक है। तो 2 बार इस कैपिटल को चेंज किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हमको बता रखा है अबाउट द रायाज एंड अमर नायकास, ठीक है। तो यहाँ पर हमको बता रखा है कि जो भी विजयनगर रूलर्स हुआ करते थे वो खुद को रायाज बताते थे, यानी कि वो अपने नेम के आगे जो है रायाज लगाते थे। फॉर एग्जाम्पल कृष्णदेव राय, राइट। तो इस तरह से वो रायाज का यूज़ करते थे फॉर देमसेल्व्स, ठीक है।
नेक्स्ट हमको बता रखा है अबाउट द अमरनायका सिस्टम, यानी कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड पर एक सिस्टम हुआ करता था विच वॉज इक्ता सिस्टम, एंड इसी से अमरनायका सिस्टम को डेवलप किया गया है। ठीक है, तो नायकास किसको कहा जाता था? तो विजयनगर एम्पायर में जो भी मिलिट्री चीफ्स हुआ करते थे उनको नायकास कहा जाता था। एंड अमारा का मतलब ये हो जाता है जो भी टेरिटरी नायकास रूल करते थे उनको अमारा कहा जाता था, यानी कि टेरिटरी को अमारा कहा जाता था। ठीक है, अब अमर नायकास जो हुआ करते थे उनको टेरिटरी देता कौन था? तो उनको टेरिटरी दी जाती थी रायास के द्वारा, यानी कि रूलर्स के द्वारा। ठीक है, ऑल्सो अमर नायकास का काम हुआ करता था लोगों से टैक्स कलेक्ट करना। इसके अलावा अमर नायकास प्रोवाइडेड फाइटिंग फोर्सेस टू विजयनगर किंग्स, यानी कि विजयनगर किंग्स को जब भी जरूरत पड़ती थी फॉर द फाइटिंग पर्पस फॉर द बैटल ऑफ वॉर, तब अमर नायकास उनको फाइटिंग फोर्सेस की तरह प्रोवाइड करते थे, यानी कि विजयनगर रूलर्स की तरफ से, किंग्स की तरफ से लड़ाई करते थे एंड उनको जो है फाइट में हेल्प करते थे। ओके, तो दिस वॉज अबाउट रायास एंड अमर नायकास। होप दिस इज क्लियर। ओके, सो जब ये विजयनगर एम्पायर डिस्ट्रॉय हो गया था, कोलैप्स हो गया था, उसके बाद में हमको देखने को मिलता है कि कुछ अमर नायकास ने अपने इंडिपेंडेंट किंगडम्स को इस्टेब्लिश किया था। ओके, सो नाउ वी विल स्टडी विजयनगर द कैपिटल एंड इट्स एनवायरन्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमको बता रखा है कि जो विजयनगर का लेआउट था, यानी कि जो विजयनगर एम्पायर का स्ट्रक्चर था, जो उसका फिजिकल लेआउट था, जो उसका बिल्डिंग स्टाइल था, वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था, काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग और प्लॉटिंग के साथ में उसको बनाया गया था। तो यहाँ पर हमको विजयनगर एम्पायर के 3 डिविजन्स देखने को मिलते हैं विच आर सेक्रेड सेंटर, यानी कि यहाँ पर हमको टेम्पल्स वगैरह देखने को मिलते हैं। सेकेंड वन इज़ अर्बन कोर, तो यहाँ पर जो है कॉमन पीपल रहा करते होंगे। ठीक है, एंड थर्ड वन इज़ रॉयल सेंटर, यानी कि यहाँ पर जो है रूलर्स, किंग्स और जो भी रॉयल फैमिलीज हुआ करती थी वो रहा करती होंगी। ठीक है, तो ये 3 डिविजन्स हमको देखने को मिलते हैं। और हमको देखने को मिलता है कि विजयनगर में कई सारे ग्रैंड पैलेसेस थे, टेम्पल्स थे, हाउसेस, गार्डन्स और लेक्स हुआ करते थे। ठीक है, तो अभी हमको यहाँ पर कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रखा है कि विजयनगर एम्पायर में किस टाइप की चीज़ें हुआ करती थी, यानी कि यहाँ पर हमको कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट्स में विजयनगर को किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है उस बारे में बता रखा है। ठीक है, तो हमारी पहली ट्रैवलर है निकोलो दे कोंती, जो कि एक इटालियन ट्रैवलर हैं एंड इन्होंने अपने अकाउंट में लिखा है कि जो विजयनगर एम्पायर का सरकमफेरेंस है दैट इज 60 माइल्स। ओके, सेकेंड ट्रैवलर है अब्दुल रजाक, जो कि एक पर्शियन एम्बेसडर हैं एंड इन्होंने लिखा है कि विजयनगर इज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग सिटी ऑफ वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड की सबसे शानदार सिटी है विजयनगर। थर्ड ट्रैवलर है फर्नांडो नुनीज, जो कि एक पोर्तुगीज ट्रैवलर हैं एंड इन्होंने लिखा है कि पैलेस में उन्होंने जितने भी वेसल्स देखे हैं, यानी कि पैलेस में जितने भी बर्तन हैं, वेसल्स हैं, वो सारे ही गोल्ड और सिल्वर के बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट ट्रैवलर है डोमिंगो पेस, जो कि अगेन पोर्तुगीज ट्रैवलर हैं एंड इन्होंने लिखा है सिटी इज सो लार्ज दैट इट कैन नॉट बी सीन फ्रॉम एनी वन स्पॉट एंड विजयनगर इज एज लार्ज एज रोम, यानी कि इन्होंने रोम के साथ में विजयनगर को कंपेयर किया है कि जितना बड़ा रोम है उतना ही बड़ा जो है विजयनगर एम्पायर है। एंड इन्होंने बताया है कि किसी एक जगह से हम पूरा का पूरा जो है एम्पायर को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डॉर्टे बरबोसा, जो कि अगेन एक पोर्तुगीज ट्रैवलर हैं एंड इन्होंने लिखा है अबाउट हाउसेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल इन द अर्बन कोर। ठीक है, तो इन्होंने अपने अकाउंट में अर्बन कोर में जो भी ऑर्डिनरी हाउसेज हुआ करते थे उनका डिस्क्रिप्शन दिया है। नेक्स्ट हमको वाटर रिसोर्सेज के बारे में बता रखा है। तो जो विजयनगर एम्पायर था उसके पास में ही तुंगभद्रा रिवर सिचुएटेड थी, तो ये एक मेजर सोर्स था ऑफ वाटर फॉर द विजयनगर एम्पायर। ठीक है, इसके अलावा हमको टैंक्स और कैनाल्स देखने को मिलते हैं जो कि बनवाए गए थे वाटर कंजर्वेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल कमालापुरम टैंक जो कि वाटर कंजर्वेशन के लिए बनवाया गया था एंड अगेन हेरिया कैनाल, इसको भी बनवाया गया था फॉर वाटर कंजर्वेशन। ऑल्सो हमको डोमिंगो पेस के अकाउंट में रिकॉर्ड में देखने को मिलता है, वो डिस्क्रिप्शन देते हैं एक टैंक के बारे में जो कि बनवाया गया था कृष्णदेव राय के द्वारा। ओके, तो दिस वॉज अबाउट वाटर रिसोर्सेज। अब हम पढ़ेंगे अबाउट फोर्टिफिकेशंस एंड रोड्स इन विजयनगर, यानी कि किलों के बारे में हम जानेंगे, जो रोड्स वगैरह थी उनके बारे में हम देखेंगे। सो यहाँ पर हमको बता रखा है अबाउट अब्दुल रजाक, जो कि एक फॉरेन ट्रैवलर थे एंड ही वाज एन एम्बेसडर, जिन्होंने इंडिया में विजिट किया था ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थे जो विजयनगर की फोर्टिफिकेशंस थे एंड उन्होंने अपने अकाउंट में मेंशन किया है अबाउट द 7 लाइन्स ऑफ फोर्ट्स, यानी कि विजयनगर एम्पायर
में 7 लाइनें थी फोर्ट्स की, उसके बारे में इन्होंने बात करी है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन हमको देखने को मिलता है एग्रीकल्चरल लैंड में, ठीक है। जो भी एग्रीकल्चरल लैंड थे, खेत वगैरह हुआ करते थे, तो वहां पर हमको पहली लाइन देखने को मिलती है फोर्टिफिकेशन की। सेकेंड लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन वेंट राउंड द इनर कोर ऑफ अर्बन कॉम्प्लेक्स, ओके। एंड जो थर्ड लाइन थी फोर्टिफिकेशन की, दैट सराउंडेड द रॉयल सेंटर मेजर बिल्डिंग्स वो सराउंडेड बाय हाई वॉल, यानी कि रॉयल सेंटर में जो है थर्ड लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो उसके अंदर जो मेजर बिल्डिंग्स हुआ करती थी, यानी कि रॉयल सेंटर में जो भी मेजर बिल्डिंग्स हुआ करती थी, उनको भी अलग से बड़ी बड़ी दीवारों से जो है सराउंड किया गया था, ठीक है। इसके अलावा हमको गेटवेज देखने को मिलते हैं जिनमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट, बहुत ही ज़्यादा डिस्टिंक्टिव आर्किटेक्चरल फीचर्स देखने को मिलते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट स्टाइल में जो है इसका आर्किटेक्चर बनाया गया था। नेक्स्ट हमको अर्बन कोर के बारे में बता रखा है। तो अर्बन कोर में रिच ट्रेडर्स रहा करते थे, हमको मुस्लिम्स के रेजिडेंशियल क्वार्टर्स देखने को मिलते हैं। इसी के साथ में वी गेट टू सी न्यूमरस श्राइन्स एंड स्मॉल टेम्पल्स। ऑल्सो हमको वेल्स, रेन वाटर टैंक्स, टेम्पल टैंक्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ओके। सो नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द रॉयल सेंटर। तो रॉयल सेंटर जो है विजयनगर एम्पायर के साउथ वेस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड था, ठीक है। एंड रॉयल सेंटर में अबाउट 30 पैलेसेस देखने को मिले हैं एंड लगभग 60 से भी ज़्यादा टेम्पल्स देखने को मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमको बता रखा है अबाउट द बिल्डिंग्स इन रॉयल सेंटर। तो यहाँ पर हमको रॉयल सेंटर की कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स के बारे में बता रखा है, जैसे कि फर्स्ट इज किंग्स पैलेस विद 2 प्लेटफॉर्म्स, यानी कि हमको किंग के पैलेस में 2 इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स देखने को मिलते हैं, विच आर ऑडियंस हॉल एंड महानवामी दिब्बा, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है लोटस महल। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये लोटस की तरह दिखने में लगता है, इसलिए इसका नेम रखा गया है लोटस महल। एंड लोगों का ऐसा मानना है, यानी कि हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि ये कोई काउंसिल चैम्बर रहा होगा या फिर वो प्लेस रहा होगा जहाँ पर किंग अपने एडवाइजर्स से मिलते होंगे, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट बिल्डिंग इज हजारा राम टेम्पल, जो कि केवल और केवल किंग्स और उनकी फैमिली के द्वारा ही यूज किया जाता था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है विच इज़ एलिफेंट स्टेबल्स। तो ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इसलिए भी है बिकॉज उस टाइम पीरियड के जो युद्ध होते थे, वार होते थे, तो उसमें एलिफेंट्स का यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो ये हमको देखने को मिलता है जिसमें 11 रूम्स देखने को मिलते हैं फॉर एलिफेंट्स, ओके। सो रॉयल सेंटर में हमको जो महानवामी दिब्बा देखने को मिलता है ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ऑफ विजयनगर एम्पायर। सो इसके बारे में हम थोड़ा सा इन डिटेल देखेंगे। तो जैसा कि हमको पता है ये रॉयल सेंटर में सिचुएटेड था एंड ये बहुत ही ज़्यादा मासिव स्ट्रक्चर था, बड़ा सा स्ट्रक्चर था जिसका बेस लगभग 11,000 स्क्वायर फीट का था और हाइट 40 फीट्स तक थी। सो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा और इसी के साथ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर था ऑफ विजयनगर एम्पायर एंड इसके साथ में काफ़ी सारे रिचुअल्स भी एसोसिएटेड हैं। अगर हम देखें महानवामी का लिटरल मीनिंग होता है द ग्रेट 9th डे ऑफ द 10 डेज ऑफ हिंदू, जो कि वेरियसली अलग अलग जगहों पर अलग अलग नेम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल दशहरा इन नॉर्दर्न इंडिया, दुर्गा पूजा इन बंगाल एंड नवरात्रि और महानवामी इन पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। तो इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नेम से जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है महानवमी दिब्बा में, यानी कि इस प्लेटफॉर्म में काफ़ी सारी सेरेमनीज परफॉर्म की जाती थी, जैसे कि इमेज की वर्शिप करना, स्टेट हॉर्स की वर्शिप करना एंड सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल्स को परफॉर्म करना, ओके। इसी के साथ में यहाँ पर डांस परफॉर्मेंसेस होते थे, रेसलिंग मैचेस होते थे एंड हॉर्सेस, एलिफेंट्स, चैरिट्स और सोल्जर्स की प्रोसेशन होती थी, यानी कि जुलूस निकलती थी, यात्रा निकलती थी, ठीक है। नेक्स्ट हमको बता रखा है अबाउट द सेक्रेड सेंटर। तो अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो ये विजयनगर सिटी की नदर्न एंड में सिचुएटेड था, ओके। इसी के साथ में जो हमने अभी पहले डिस्कस किया है तुंगभद्रा रिवर थी, वो विजयनगर सिटी के पास में ही फ्लो करती थी। तो हम ये भी कह सकते हैं ये जो सेक्रेड सेंटर था वो तुंगभद्रा रिवर के पास में ही था, जो कि एक रॉकी और हिली एरिया था, ओके। ऑल्सो हमको कुछ लोकल ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग पता चलता है कि जो रामायणा में वाली और सुग्रीव थे उनको शेल्टर भी इन्हीं हिल्स ने दिया था, ठीक है। एंड अनदर लोकल ट्रेडिशन से हमको ये पता चलता है कि वहाँ की जो लोकल मदर गॉडेस थी विच वॉज पंपा देवी, इन्होंने पेनेंस परफॉर्म किया था इन्हीं हिल्स में इन ऑर्डर टू मैरी विरूपक्षा, ठीक है। यानी कि इन्होंने तपस्या करी थी इन्हीं हिल्स में ताकि वो विरूपक्षा से शादी कर सकें। ऑल्सो हमको पता चलता है कि जो प्री विजयनगर पीरियड था, यानी कि जब विजयनगर एग्जिस्ट नहीं करता था इन इट्स अर्ली स्टेज, तब यहाँ पर जैना टेम्पल्स हुआ करते थे और ये टेम्पल्स डेवलप हुए एज इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ रिलीजन, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ओके।
इसके अलावा हमको सेक्रेड सेंटर में पाई गई कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स के बारे में बता रखा है। सो विच आर विरूपक्षा टेम्पल, जो कि शिव जी का एक टेम्पल था। उसके अलावा है पंपा देवी टेम्पल, देन वित्थाला टेम्पल जो कि विष्णु जी का टेम्पल था। उसके अलावा हमको गोपुरम्स देखने को मिलते हैं, मंडपम्स देखने को मिलते हैं एंड चैरियट स्ट्रीट्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है ऑफ द सेक्रेड सेंटर। ओके, सो यहाँ पर जो है हमने सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं एंड इसी के साथ में हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। सो आई एम एंडिंग द वीडियो हेयर। होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर टॉपिक। टिल देन स्टे ट्यून्ड।